Hello learners, welcome to Unfold You, your best study partner. I am Dr. Satwinder, your biology mentor और हम लोग आज करने वाले हैं about Kingdom Mondra. Remember, जब भी हम Kingdom Mondra की बात कर रहे हैं तो हम उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर यूनिसेलुलर, सेकेंडली दे आर प्रोकैरियोटिक. So the most important features. You touch your table, you touch your book, everywhere you will find these bacteria. तो सारे वर्ल्ड के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं, we are going to group it under one kingdom, that is Kingdom Mondra. So these are the bacteria where you, and they are found, cosmopolitan है इनकी habitat. That means they'll be found in एयर, सॉइल, वाटर, हर जगह पे जिस भी चीज़ को आप टच करते हो उन सब पे कुछ ना कुछ टाइप के बैक्टीरिया होते हैं. इनफैक्ट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो दे रिजाइड इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट. तो वहाँ पर भी हैं ये बैक्टीरिया. तो इनके कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर यूनिसेलुलर, सेकेंडली दे आर प्रोकैरियोटिक. दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जो न्यूक्लियस है बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है. दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे डू नॉट हैव सेल के अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनालीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus and other such organelles, mitochondria, lysosomes, these are absent in a prokaryotic cell. तो टिपिकल फीचर्स ये शो करते हैं. बट एक फीचर जो इनका है प्लांट किंगडम से मिलता जुलता, दे हैव अ सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, राइट. तो उससे बनी हुई सेल वॉल है. नेक्स्ट थिंग इज दैट इनका जो नेक्स्ट फीचर है अबाउट देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट कैन आइदर मेक देयर ओन फूड, या कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं दोज व्हिच आर हेट्रोट्रॉफिक. Those heterotrophic bacteria, for example, ones which are parasite on other organisms, या कुछ decomposers हैं, right? So those bacteria are heterotrophic. In fact, symbiotic भी हो सकते हैं, like जो हमारे अंदर रह रहे हैं, हमारी alimentary canal के अंदर बैक्टीरिया, they are heterotrophic. They are deriving the nourishment from us. Plus, ये हमें क्या दे रहे हैं? They are producing vitamins for us, right? तो ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है. It multiplies by binary fission. That means one cell will divide into two by distribution of the genetic material into two daughter cells. They will form two daughter cells. Then sexual reproduction is also present. Remember, इसके अंदर though there are no male or female as such, लेकिन कुछ और क्राइटेरिया होता है जिसको हम कहते हैं the fertility factor. तो एक बैक्टीरिया जिसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है, एफ फैक्टर, दूसरे में एफ फैक्टर एब्सेंट है. सो दीज टू बैक्टीरिया दे कैन एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल एंड कॉज अ प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड रिमेंबर, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन, राइट. सो दिस वाज अबाउट द बेसिक फीचर्स of all the members of Kingdom Mondra. अब इसमें आप देखो, हम इसको फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं based on whether they are primitive or they are modern type of bacteria. So इसमें है हमारे पास archaea bacteria and eubacteria. When I say archaea bacteria, the word archaea means they are primitive type. तो ये primitive type के बैक्टीरिया हैं. फर्दर हम लोग देखेंगे the classification which was given by Carl Woese, okay. Whereas on the other hand, EU जो वर्ड है that means जो ट्रू बैक्टीरिया है. तो मॉडर्न बैक्टीरिया जितने भी हैं अभी, तो उन सबको इस ग्रुप के अंदर हमने क्लासीफाई कर लिया है, the details of which we will be studying now, right? So now if you say archaea bacteria, जो primitive type के बैक्टीरिया हैं, ये वैसे बैक्टीरिया हैं that they can survive in any kind of harsh environment. वो मिथेनोजेंस हो सकते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स हो सकते हैं, या हैलोफिल्स हो सकते हैं. रिमेंबर, मिथेनोजेंस जस्ट एज द वर्ड सेज, मीथेन को जनरेट करने वाले बैक्टीरिया कहाँ पे? दे आर फाउंड इन स्वैम्पी एरियाज एंड द मार्शेस ऑल्सो. लेकिन ये वो भी बैक्टीरिया हैं जो सिम्बायोटिकली, जो कैटल है, गोट है, शीप है, जो कि सेलुलोजिक डाइट के ऊपर या प्लांट डाइट के ऊपर फीड करती है, उसके अंदर रहते हैं, उनके स्टमक के अंदर, और वहाँ पे इनको सेलुलोज डाइजेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं.
सो एक स्टमक के अंदर या गट के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म के रहना इट इज़ नॉट ईजी, तो वो क्या करते हैं, एज अ बाय प्रोडक्ट दोज बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस मीथेन। सो दैट मीन्स ये ह्यूमन में, जो कि स्टमक का पार्ट होता है कैटल, गोट्स और ऐसे सब एनिमल्स का, या स्वैम्पी एरियाज में या मार्शी एरियाज में रह के ये क्या प्रोडक्शन किस चीज़ की करेंगे, मीथेन और CH4 की प्रोडक्शन ये करेंगे, बिकॉज जब इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं तो मीथेन इज प्रोड्यूस्ड एज देयर बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट वी हैव द थर्मो एसिडोफाइल्स। द वर्ड थर्मो कम्स फ्रॉम हीट, एसिडो का मतलब होता है एसिडिक कंडीशन, एंड फिलफाइल्स का मतलब है फिलिक वर्ड से आया, दैट मीन्स दे लव दिस कंडीशन। तो ये कहाँ पे रह सकते हैं, एक्सट्रीमली हॉट एरिया सच एज हॉट स्प्रिंग्स जो होती हैं, एसिडिक एनवायरमेंट्स के अंदर भी रह सकते हैं, दे कैन सर्वाइव वेरी वेल। नाउ they use hydrogen sulfides for their energy source, right? Then the third category we have the halophils. Halo word halogen से आया है, halogens मतलब salts, okay? So these are salt loving, they grow in highly salty and alkaline environments such as Great Salt Lake and the Dead Sea. रिमेंबर, ऐसा क्या है इन बैक्टीरिया के अंदर कि ऐसे हार्श एनवायरनमेंट में भी ग्रो कर सकते हैं। दे हैव हीट रेजिस्टेंट एंजाइम्स, और इनकी जो सेल वॉल है उनके अंदर लिपिड्स इस तरह के हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं ऐसी कंडीशंस में भी सर्वाइव करने के लिए, राइट। देन वी हैव द यू बैक्टीरिया, जो टिपिकल बैक्टीरिया है उसका आप स्ट्रक्चर देखो, वी हैव अ सेल मेम्ब्रेन, दे हैव अ सेल वॉल, then they have these extensions, tubular outgrowths जो यहाँ पे बनी है, these tubular outgrowths are called as pili. Remember, pili are those structures which are used by this bacteria during bacterial conjugation or the process of sexual reproduction for the exchange of genetic material. Now जो कैप्सूल है बैक्टीरिया का, उसमें देखो देयर इज सेल वॉल, देयर इज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, बट यू कैन वेरी क्लियरली सी कि जेनेटिक मटेरियल किसी न्यूक्लियस के अंदर बाउंड नहीं है। तो ये जेनेटिक मटेरियल जो है सारा इस तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर ही अवेलेबल है, एंड दिस टाइप, सो वी कांट कॉल इट अ न्यूक्लियस। सो दैट इज व्हाई वी से कि जो बैक्टीरिया हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। सो ये जो न्यूक्लियोइड है, दिस इज द टर्म गिवन फॉर दिस जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म लाइक दिस। देन इट कैन हैव अ फ्लैजेला, कुछ बैक्टीरिया के फ्लैजेला नहीं भी हो सकते, कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजेला एक एंड पे बहुत सारे होते हैं, कुछ में दोनों एंड्स पे बहुत सारे होंगे, कईयों में फ्लैजेला ऑल ओवर होंगे। सो दिस में वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया वी आर टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज अबाउट द टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आपको कोई नहीं दिखेंगी इसमें, राइट। सो दिस इज द यू बैक्टीरिया. Now we can even classify bacteria based on the shapes of the bacteria. Now 4 different classification. एक तो बिल्कुल राउंड है तो इनको हम कहेंगे कोकाई, जो रॉड शेप्ड हैं they are called as bacilli. The third ones are spiral क्योंकि spiral shaped हैं, and the comma shaped are called as the vibrio, right? So these are the vibrios. Now if you see spheres जो गोल गोल बॉल की तरह हैं, ones which I am calling as cocci here, ये या तो दो इकट्ठे रह सकते हैं, then they are called as diplococci. It may be in the form of a chain where it will be called as streptococci. It may be in the form of a bunch of grapes where it is called as staphylococci. It may be in the form of 4, जैसे एक बॉक्स के अंदर हमने 4 बैक्टीरिया डाल दिए, गोल गोल वाले 4 बॉल्स डाल दिए. So it is a similar case. This is called as a tetrad, and in the same box if I put 8 balls, 4 नीचे और 4 ऊपर, तो एक ज्योमेट्रिकल शेप बन जाती है. अगर बैक्टीरिया इस फॉर्म में अरेंज होंगे तो these are called as sarcina, right? Then we have rod shape. रॉड शेप में ये तो मोनोबैसिलस हो सकता है, अकेला एग्जिस्ट कर रहा है. इट कैन बी अ चेन ऑफ बैसिलाई, राइट? इट कैन बी अ चेन ऑफ बैसिलाई. इस केस में इसको स्ट्रेप्टोबैसिलाई बोलते हैं. दिस मे हैव फ्लैजेला और मे नॉट हैव फ्लैजेला, राइट? Whereas spirals के अंदर भी फ्लैजेला एक हो सकता है एक एंड पे. It can be a tuft of flagella. So these are the 4 basic shapes. So what I mean to say that the 4 basic shapes, number 1,
cocci, it will be bacilli, the spirillum or spirals, and it will be vibrio, which is comma shaped bacteria. तो that means वो थोड़ा bend होगा, किसकी तरह, जैसे कॉमा के अंदर एक बेंड होता है. So that is how we can classify these bacteria, right? Now, according to the classification based on the staining properties. तो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर हम लोग बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. व्हाई सो? व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? तो ग्राम स्टेन इज अ स्टेन जिससे हम बैक्टीरिया को कलर करके माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं. विदाउट कलरिंग वी कैन नॉट सी एनी ऑफ द ऑर्गेनालीज, नाइदर वी कैन सी बैक्टीरिया. तो उनको स्टेनिंग करनी पड़ती है, कलर करना पड़ता है. सो दिस पर्टिकुलर स्टेन विच इज यूज्ड हियर इज ग्राम स्टेन. इस ग्राम स्टेन के अंदर अगर हम कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ बैक्टीरिया को कलर करते हैं तो इट गिव्स अ ब्लू कलर. लेकिन एक और सेट है बैक्टीरिया का जिसमें ब्लू कलर नहीं आता है, वो कलर ही नहीं होते हैं. ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन से कलर नहीं होंगे या स्टेनिंग नहीं होगी तो उनको हमें देखने के लिए नेचुरली किसी और स्टेन से कलर करना पड़ेगा. ये जो स्टेन है, व्हाई आई हैव मेड इट रेड हियर, ये है स्टेन द सैफ्रानिन रेड. तो gram negative bacteria are the ones which do not take up gram stain. So to view them under the microscope, we need to color or stain them with saffronin red. So this is the difference between the two, right? तो ये gram stain के basis के ऊपर staining properties के base पे हम लोगों ने बैक्टीरिया को classify किया है as gram positive and gram negative, right? And then we have kingdom Protista, the next kingdom. Again, ये भी यूनिसेलर है लेकिन ये यूकैरियोटिक है. लाइक मोंड्रा वाज यूनिसेलर बट इट वाज प्रोकैरियोटिक, दिस इज यूनिसेलर बट इट इज अ यूकैरियोटिक किंगडम. तो सारे मेंबर्स यूकैरियोट्स होंगे. दैट मींस यूकैरियोट्स कैसे सेल्स हैं जिनके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस है विच इज बाउंडेड, द जेनेटिक मटेरियल इज बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट हैज गॉट ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनालीज. तो इसमें हम किंगडम प्रोटिस्टा में देखेंगे व्हाट डज इट मीन. प्रोटोजोआ वर्ड का मतलब है, प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड जून मीन्स एनिमल्स. तो ये जब हमने आइडेंटिफाई किया तो ये सबसे अर्ली बहुत ही सिंप्लीफाइड ऑर्गेनिजम्स की तरह वर्क करते थे. बिकॉज एनिमल्स क्या करते हैं, दे टेक अप हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो हमने प्रोटोजोन्स के भी कुछ मेंबर्स को देखा कि कुछ तो ऑटोट्रॉफिक हैं और कुछ है जो वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं. नाउ इफ यू सी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या बोला, जैसे कोई भी प्रोटेस्टेंट मेंबर होता था ना तो उसको ये क्या बोलते थे कि कुछ कहते थे कि नो दिस इज बिहेविंग लाइक अ प्लांट, दूसरे कहते थे इट इज बिहेविंग लाइक अ एनिमल. सो बेसिकली दिस किंगडम प्रोटिस्टा वाज टेकन एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि कुछ फीचर्स प्लांट्स की तरह थे और कुछ फीचर्स एनिमल्स की तरह थे, राइट. सो दे वर कंसिडर्ड एज अर्ली सिंपल एनिमल्स. So let's see the characteristic features of members of kingdom Protista. अब kingdom Protista के अंदर सबसे पहले these are unicellular. So सारे organisms जो कि simple animals की तरह behave कर रहे हैं और जो kingdom Protista के अंदर हैं they are unicellular. Secondly, they are eukaryotes. That means a typical eukaryotic cell की तरह दिखता है. Then mode of nutrition autotrophic और heterotrophic. Just I told you कि कुछ plants की तरह है, कुछ animals की तरह है. Plants autotrophs की तरह behave करते हैं, animals heterotrophic mode of nutrition take up करते हैं. So इस वजह से the mode of nutrition is either autotrophic in some organisms or it is heterotrophic. And there is one organism जिसके अंदर autotrophic और heterotrophic दोनों mode of nutrition है, that is Euglena, which is a member of kingdom Protista. Then हैबिटेट की बात देखी जाए तो एक्वाटिक है, लेकिन अगर टेरेस्ट्रियल रीजन्स में भी रहते हैं तो मॉइस्ट एरियाज में रह सकते हैं, बट इट इज मोस्टली एक्वाटिक. इट कैन बी फ्री लिविंग, फ्रीली स्टे कर सकता है. पैरासिटिक हो सकता है, दैट मीन्स इट इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म, और इट मे बी सिम्बायोटिक इन सम केसेस, राइट. देन बॉडी इज नेकेड और इट इज कवर्ड बाय पेलिकल और हार्ड शेल. इसके कुछ मेंबर्स के अराउंड सेल वॉल है जो कि प्लांट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं,
कुछ के अराउंड सेल वॉल एब्सेंट है जो कि एनिमल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स की तरह फीचर्स दोनों दिखते हैं, उनके अराउंड है पेलिकल, देयर इज नो सेल वॉल देयर। और कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनके अराउंड एक हार्ड शेल है, राइट। So this is how the body is covered. Body shape irregular, spherical, oval, elongated, flattened. So many shapes are there. So varying shapes हो सकती हैं. Asexual reproduction just like Monra के अंदर एक सेल से दो सेल्स बन रहे थे, यहाँ पे भी binary fission can occur, or one cell can divide into many cells like multiple fission. So you may have heard about amoeba. So amoeba जो है यहाँ पे protozoa जो इसका further phylum है protista का, it is a member of that. Amoeba can undergo binary fission or it may undergo multiple fission. In some of the cases, the sexual reproduction is also present. So this was about the basic features of kingdom Protista, right? So this is how the kingdom Protista members will look. ये Euglena की shape दिखाई गई है. It looks like a slipper, right? Now, classification which is based on the locomotory organelles. This is important. Now, see if you see, अमीबॉइड्स हैं जो एक ग्रुप बनाया है जिसमें सूडोपोडिया से मूवमेंट हो रही है, अमीबा इसका मेंबर है। देन वी हैव सिलिएट्स जिसमें सिलिया से मूवमेंट हो रही है, स्पोरोजोन्स जो कि नॉन मोटाइल है जिनके अंदर कुछ नहीं है ऐसा, एंड देन वी हैव फ्लैजिलेट्स जिसके अंदर है फ्लैजिला, राइट। सिलिएट्स में हम लोग कह सकते हैं पैरामीशियम जिसके अराउंड थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होते हैं जिसकी हेल्प से वो मूवमेंट कर रहा है। स्पोरोजोन्स में हमारे पास प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। सो दीज आर द एग्जांपल्स आर गिवन। सो स्पोरोजोन्स, द लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट एंड द एग्जांपल इज प्लाज्मोडियम, whereas sarcodines है which has got pseudopodia, example amoeba. Ciliates में cilia हो गई, example is paramecium. Zooflagellates में flagella and the example is Trypanosoma giardia. So this is how the classification based on the locomotory organs of kingdom Protista is done, right? So Protista के अंदर हमारे पास जो important members है, number 1 paramecium, then we have amoeba, you must have heard about this, and then we have Euglena. तो यूग्लिना एक ऐसा मेंबर है जो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों कैरी आउट कर सकता है, एंड ये यूग्लिनॉइड्स के अंदर फॉल करता है, राइट। अब देखिए, अगर तो सन अवेलेबल है तो व्हाट इट विल डू, ये अपने आई स्पॉट की हेल्प से मूव करके सन के पास पहुंच जाएगा और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा। अगर सन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये ऑर्गेनिजम्स को इंजेस्ट करके कंज्यूमर की तरह या हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव कर सकता है। सूडोपोडिया, यू नो दीज आर द सूडोपोड्स। सूडोपोडिया जो है इसके अमीबा के जो सूडोपोडिया हैं, यू कैन सी देम हियर, है ना। तो एक एक्सटेंशंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, एंड देन वी हैव द पैरामीशियम। नाउ इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द पैरामीशियम इन डिटेल, साइड पे आपको बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सिलिया दिख रहे हैं। देन यू कैन सी दैट देयर इज अ कैविटी हियर थ्रू विच वाटर कैन एंटर, और यहाँ पे एंटर करके इट कैन एंटर इनटू द सेल। सेल के अंदर यहाँ पे इट कैन फॉर्म अ फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल है जो सेल के अंदर है, दैट मीन्स वाटर ने फ्लश इन करके क्या किया, सारा फूड पार्टिकल है जो अंदर भेज दिया, वहां से फूड वैक्यूल्स बन गए। यू कैन सी नंबर ऑफ फूड वैक्यूल्स, दीज आर ऑल फूड वैक्यूल्स इनसाइड अ पैरामीशियम सेल। सो इसको ओरल ग्रूव बोलते हैं। ये जो यहाँ पे कैविटी बनी हुई है, दिस इज द गलेट, ओके। एंड देन ये जो फूड है इस तरह से ये इंजेस्ट करके अपना न्यूट्रिशन है जो टेक अप कर रहा है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट किंगडम फंजाई। जब हम फंजाई की बात करते हैं तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आपके माइंड में आना चाहिए, दैट इज अबाउट द मशरूम। आई होप यू लाइक इट। मशरूम्स बहुत सारे बच्चों को पसंद बहुत ज्यादा होते हैं, कईयों को नहीं। सो दैट मीन्स जब आप मशरूम्स खा रहे हो, यू आर बेसिकली ईटिंग अ मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई। तो फंजाई दैट इज फंगस। सो इसका नाम क्या है, दिस इज द मशरूम। सो नेम इससे आया है, ठीक है। तो मशरूम्स के अंदर अब देखिए फंजाई के अंदर है क्या, सारे के सारे मल्टी सेलर यूकैरियोटिक मेंबर्स विल फॉल अंडर दिस ग्रुप फंजाई। यू हैव मस्ट हैव सीन ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है ग्रीन कलर की,
ऑरेंज के ऊपर व्हाइट कलर की फंगस लग जाती है, ठीक है। सो दैट मीन्स क्यों लग जाती है? बिकॉज दिस ग्रुप फॉल्स अंडर द डीकम्पोजर्स, दे आर हेट्रोट्रॉफिक, दे आर द मेजॉरिटी ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स, राइट। So let's see the characteristic features. These are multicellular eukaryotic. So let's compare this. Mondra के अंदर हमने की है unicellular prokaryotic. Kingdom Protista के अंदर हमने की है unicellular eukaryotic. But now जिस तरह से complexity बढ़ रही है, now we have the multicellular eukaryotic organism. Except सिर्फ एक ही exception है yeast. ईस्ट का पाउडर आप केक्स में, बेकरीज में जो यूज करते हो, दैट इज बेसिकली फंगस, और वो फंगस इज यूनिसेलुलर, राइट। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉफिक, दैट मीन्स ये किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव कर रहा है। ब्रेड के ऊपर फंगस लग रही है, ऑरेंज के ऊपर व्हाइट कलर की फंगस लग रही है, वो इसी वजह से है बिकॉज उस फूड आइटम को के ऊपर लग के ये उससे न्यूट्रिशन ड्रॉ कर रहा है, बिकॉज इट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। तो फंजाई में कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। दो प्लांट्स दे लुक लाइक प्लांट्स, ऐसा लगता है कि प्लांट्स हैं, बट दे आर डीकम्पोजर्स, राइट। सो नाउ वी हैव, इट कैन बी पैरासिटिक, इट कैन बी सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक वो होते हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं। It can be symbiotic also. We will study about lichens after a few minutes. So symbiotic relationship fungus का algae के साथ हो सकता है and the organism is called as lichens. तो इस तीनों तरह से ये survive कर सकते हैं, parasitic mode, saprophytic mode और symbiotic mode. So basically ये जो तीनों parts हैं ये heterotrophic mode of nutrition के ही टाइप्स हैं आगे, राइट। नाउ सेल वॉल, इट हैज अ सेल वॉल। देखो प्लांट नहीं है ये, बट इट हैज अ सेल वॉल। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव क्लासिफाइड दिस इनटू अ डिफरेंट किंगडम। सेल वॉल है, प्लांट्स में भी सेल वॉल है, लेकिन प्लांट्स है जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेक अप करते हैं और ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं टेक अप कर सकता। दैट इज व्हाई इट इज प्लेस्ड अंडर अ सेपरेट ग्रुप, राइट। सो एंड द सेल वॉल जो है वो काइटिन या सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल है, जैसे प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की बनी हुई होती है, यहाँ पे काइटिन से भी या सेलुलोज, दोनों चीजों से, दोनों अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अलग अलग तरह से सेल वॉल बनी हुई है, राइट। रिजर्व फूड ग्लाइकोजन है, जैसे हमारे भी लिवर के अंदर ग्लाइकोजन होता है। जब भी हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा ग्लाइकोजन ब्रेकअप होकर ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है। सिमिलरली दिस हैज रिजर्व फूड एज ग्लाइकोजन। Let's see the examples. Bread के ऊपर mold लग गई, I will call it as rhizopus. So next time you see a bread mold, just go tell your mom कि ये rhizopus लगा है, ये mucor लगा है, right? Then we have the green mold, penicillium. You must not have seen it क्योंकि lab cultures के अंदर काफी common होता है। या penicillium से हम लोग पेनिसिलिन एंटीबायोटिक भी ऑब्टेन कर सकते हैं। Then we have mushroom. So next time you are going to have those baked or fried mushrooms, तो आप क्या बोलोगे? That you are having agaricus, right? Rust है, which is a type of a disease. Smut is also a type of disease, and aspergillus. So these are the few examples of fungus. So with these examples, you should know कि ये aspergillus का diagram, the penicillium जिससे हम लोग obtain करते हैं antibiotic penicillin, which was the first antibiotic discovered, very important, and the agaricus which you are going to have tonight for dinner, right? So ये हैं कुछ examples, but along with this, fungi kingdom will not be complete if we do not read about lichens. तो लाइकन्स क्या होते हैं? इस तरह से मॉइस्ट वुडी एरियाज के अंदर, वुड्स में, आई मीन टू से हिली एरियाज में, जहाँ पे बहुत बारिश पड़ती है, वहाँ पे बार्क्स ऑफ द ट्री के ऊपर लाइकन्स हो सकते हैं। लाइकन्स क्या है? लाइकन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो देखने में तो एक ऑर्गेनिज्म लगता है प्लांट की तरह, इस तरह से इट मे बी येलो, इट मे बी ग्रीन, इट मे बी ऑरेंजिश, पेल येलो, व्हाइटिश कलर का भी हो सकता है। सो दे हैव गॉट वेरिंग कलर्स, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म में है क्या? यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई की। व्हाट इज सिम्बायोसिस? सिम्बायोसिस इज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स between two organisms which are in association. तो algae और fungi दोनों इकट्ठे रह रहे हैं। Algae we know is the member of kingdom Plantae. तो algae ने autotrophism करके food बनाना है
और एल्गी खुद भी यूज करेगी फूड और फंजाई को भी देगी। वेयरएज ऑन द अदर हैंड जो फंजाई है वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करके स्प्रेड होके सॉइल के बीच में से उसको मिनरल्स और वाटर की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगी। तो दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ दीज आर स्लोली ग्रोइंग colored patches जो कहाँ पे हो सकते हैं, रॉक्स में, barks of tree trunks, even on the ground. So any suitable place they can grow. And then blue green algae जो यहाँ पे algae है, that is basically the blue green algae or the cyanobacteria, and उसके साथ associated होगी fungi. And then we have the algal component is called as a phycobiont. तो जो इसमें एल्गी है उसको हम बोलेंगे फाइकोबायोंट है, बिकॉज फाइको जो वर्ड है वो एल्गी से रिलेटेड है। फाइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ एल्गी, वेयरएज माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंगस। तो फंगल कंपोनेंट को हम बोलेंगे दैट इट इज अ mycobiont. So fungus will absorb water and mineral matter and supply it to the fungus itself, like अपने आप के लिए भी, and it will supply it to the entire colony. That means algae may be. One very important and interesting thing about lichens, why you haven't seen lichens in your area, because lichens are sensitive to sulfur dioxide pollution. तो जहाँ पे भी sulfur dioxide pollution होगा, lichens will not be able to grow, right? So this is the diagram. तो lichens आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रो करते हैं. Now if you see this organism, you will not be able to make out कि algae और fungi एसोशिएट होके एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर इतनी ब्यूटिफुली सर्वाइव कर रहे हैं by cooperating with each other and helping each other, right? So lichens के साथ हम देखेंगे. So let's revise this a little. So name the relationship which exists in lichens between algae and fungi. So this is a symbiotic relationship. बहुत सारी टाइप के relationships होते हैं. One is parasitism, one is predation and competition. बहुत सारे तरह के. But this type of relationship where both the organisms are, mutually beneficial to each other, this type of relationship is called as symbiosis. So symbiotic relationship है ये algae और fungi के बीच में in lichens. So which all organisms are included in Monra? Very simple to understand. सारे के सारे world में जितने भी bacteria हैं, see bacteria they do not have species, they have strains. So all the strains of the different type of bacteria will be included in kingdom Monra. So let's see, are protistans eukaryotes or they are prokaryotes? Remember, प्रोकैरियोट्स जब मैं बात करती हूँ तो सिर्फ किंगडम मोंड्रा की बात होगी. उसके बाद सब किंगडम्स जो क्या हैं, दे विल फॉल अंडर यूकैरियोटिक ग्रुप, राइट? सो व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मोंड्रा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई? मोंड्रा के अंदर इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक. इन दिस ऑल्सो इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक. Fungi के अंदर it is only heterotrophic mode of nutrition because your mushrooms are not basically plants. They cannot synthesize their own food. So with this, we have finished with this part of the chapter. In the further video lessons, we'll be taking up more kingdoms, that is kingdom Plantae, Animalia. And then till then, keep learning, keep sharing. Thank you so much.